जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया मंदिर में 250 भक्त बाढ़ में फंस गए। बारिश से नदी में उफान आने पर यह घटना घटित हुई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के तुरतुरिया मंदिर में बालमदेही नदी पर अचानक से बाढ़ आने की वजह से 250 से अधिक श्रद्धालु फंस गए। कसडोल पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी भक्तों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान नगर सेना यानी आपदा राहत दल के देर से पहुंचने पर लोगों ने काफी नाराजगी दिखाई। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए तुरतुरिया मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सूखी बालमदेही नदी को पार कर पहाड़ी स्थित माता गढ़ में पूजा अर्चना की। दोपहर तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन अचानक से हुई मूसलाधार बारिश की वजह से यह नदी में बाढ़ का माहौल देखने को मिला। बारिश के कारण बालमदेही नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा और तेज बहाव के कारण अचानक से नदी पार करना असंभव हो गया। इसके लिए लगभग 250 भक्त मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में फंस गए, जिसके उनके बीच अफरा तफरी मच गई। एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बगनई नदी से आ रही है, जहां 14 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया जो कि बाढ़ में फंस गए थे। गरियाबंद में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। छुरा और फिंगेश्वर तहसील में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते जहां एक और बरसाती नाले पर बना कुसुम बोड़ा पुल टूट गया, तो वहीं दूसरी ओर बगनई नदी में फंसे 14 मजदूरों को संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिंगेश्वर के कुम्हारपारा में भी जलभराव की वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। छुरा तहसील के कुसमी छुरा मार्ग पर स्थित बरसाती नाले का करीबन 40 साल पुराना कुसुम बोड़ा पुल रविवार सुबह तेज बारिश के कारण क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। पुल पहले से ही जर्जर हालात में था और स्थानीय ग्रामीण काफी लंबे समय से पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे। पुल टूटने की वजह से कोसमी, नवापारा, सारागांव, दुल्ला, इसके अलावा चुरकी, दादर, बमनी समेत दर्जन भर गांवों का छुरा मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट गया। के अलावा यही मार्ग है जो कि ओडिशा के नुआपाड़ा जिले को भी जोड़ता है और इसकी वजह से अंतरराज्यीय आवागमन और व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश की वजह से फिंगेश्वर नगर के कुम्हारपारा में भी जलभराव की गंभीर स्थिति बन चुकी है। कई कुम्हार परिवारों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में तैयार मिट्टी के बर्तन नष्ट हो गए। बड़ी खबर धमतरी से, जहां 12 घंटे से अधिक मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। कई वार्डों में जलभराव देखने को मिला। घरों में बर्तन तैरते नजर आए। कुछ पार्षदों ने राहत का दावा किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बीते 12 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। मूसलाधार बारिश जारी है। इसी भारी बारिश के कारण शहर के कई वार्डों में जलभराव की स्थिति बन गई है और इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि कुछ वार्डों के पार्षद अपने क्षेत्रों में पानी नहीं भरने का दावा करते नजर आए। जिले में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात बूंदाबांदी शुरू हुई थी, जो कि धीरे धीरे तेज बारिश में बदल गई। रविवार शाम 4 बजे तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। इस लंबी अवधि के बारिश के कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए और आवागमन बुरी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें, बारिश की वजह से धमतरी के बठेना वार्ड, बनियापारा, डबरीपारा, सोरीद, गोकुलपुर और रामपुर समेत कई इलाकों में पानी भर गया। ब्रह्म चौक से लेकर के रामपुर वार्ड तक सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और इसकी वजह से पैदल चलना मुश्किल हो गया। कई घरों में भी पानी घुस गया, जहां बर्तन पानी में तैरते नजर आए। डबरीपारा में 12 घंटे से अधिक की बारिश ने खतरे की बारिश का रूप ले लिया, जहां सड़क किनारे एक गड्ढा गहरा निर्मित हो गया और इसकी समस्या कई सालों से बनी हुई है। सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां मिट्टी निकालते समय पत्थर धंस गया और 2 युवक इसमें जिंदा दब गए। सूरजपुर में खुदाई करते समय ये हादसा हुआ। ग्रामीणों ने शवों को बाहर निकाला है। सूरजपुर जिले के लांची गांव में खुदाई के दरमियान एक बड़ा पत्थर टूटकर नीचे गिर गया और इसके हादसे के अंतर्गत 2 युवक जिंदा दफन हो गए। घटना रविवार दोपहर करीबन 12 बजे की है, जब दोनों युवक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से खुदाई कर गिट्टी निकालने का काम कर रहे थे। तभी इस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत शवों को बाहर निकालने की कार्यवाही को अंजाम दिया और इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस अब जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि यहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक तेज आवाज सुनाई दी और इसके बाद मौके पर पहुंचे तो प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि मिट्टी और जो पत्थर है धंस करके नीचे गिर चुके थे। हमने दोनों युवक को वहां जाते देखा था, तभी उन्हें मना किया गया था। उन्होंने कहा था कि वे लौट रहे हैं, लेकिन
लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों मलबे के नीचे दबे हुए दिखाई दिए। जब तक पत्थर हटाकर उन्हें बाहर निकाला गया था तब तक दोनों की सांसें पूरी तरीके से थम चुकी थीं। पंडवानी गायिका तीजनबाई पंचतत्वों में आखिरकार विलीन हो गई। राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। नाना से प्रेरणा मिली, 13 की उम्र में पहली बार गाना गाया। छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायिका वैश्विक पहचान दिलाने के लिए पद्म विभूषण से तीजनबाई को सम्मानित भी किया गया था, जिनका निधन हो गया। 70 साल की थी, जहां उन्होंने शनिवार रात 3:15 पर रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से लंबे अरसे से बीमार चल रही थी। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। रविवार सुबह 11 बजे तीजनबाई के शव को उनके पैतृक गांव गनियारी लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तीजनबाई को अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली के लिए पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में नई पहचान दिलाई थी। महाभारत की कथाओं को सुनाने के लिए उन्हें प्रेरणा नाना से मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तीजनबाई के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में पहचान दिलाई। उनका जाना कला और संस्कृति के जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। रायपुर में देवकी नंदन ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिना तिलक एंट्री पर बैन लगा दी गई है। 8 से लेकर 14 जुलाई तक भजन कथा और विशेष कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जहां राज्यपाल को भी निमंत्रण दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में 8 से लेकर 14 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय वैश्व फेडरेशन के तत्वाधान में प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। कथा प्रतिदिन दोपहर 3:30 पर शुरू होगी। आयोजन का सबसे खास आकर्षण नो तिलक नो एंट्री रहने वाला है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से कथा स्थल पर प्रवेश से पहले तिलक लगाकर आने की अपील की है, ताकि सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा सके। आयोजन से पहले वैश्व फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में मुलाकात कर उन्हें कथा में शामिल होने का निमंत्रण सौंपा। प्रदेश मंत्री एवं प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि राज्यपाल ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए आयोजन की सराहना की है। 3 दोस्तों को ट्रेलर ने कुचला, जहां 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रायगढ़ में बाइक समेत पहिए के नीचे आए युवक सड़क पर लहूलुहान तड़पते रहे। गाड़ी छोड़ करके ड्राइवर भाग निकला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रविवार को बाइक सवार 3 दोस्तों की तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचलकर जान ले ली। बाइक समेत तीनों युवक ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गए। लहूलुहान होकर तीनों सड़कों पर ही तड़पते नजर आए। कुछ देर बाद 2 लड़कों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़ करके फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तीनों ही युवक खेती किसानी का काम किया करते थे। वे शहर से अपने गांव मोहलोई जा रहे थे। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। भाजपा ने अब नई कार्यकारिणी को लगभग हरी झंडी दे दी है। लगभग तय माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को एक बड़ी अहमियत मिलने की संभावना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई कार्यकारिणी लगभग तय हो चुकी है। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैराथन बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में कार्यकारिणी के नामों पर मुहर लगने की बात सामने आ रही है। कार्यकारिणी का कभी भी ऐलान होने की संभावना है। जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, उन राज्यों के नेताओं को कार्यकारिणी में महत्व तो मिलेगा ही, साथ ही अपने राज्य यानी छत्तीसगढ़ को भी कार्यकारिणी में बड़ी अहमियत मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के किसी एक नेता को महामंत्री और एक को उपाध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय मंत्री का पद मिल सकता है। नवीन की कार्यकारिणी को लेकर प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम चल रहे हैं। 1-2 नेताओं को कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही इस बार प्रदेश के किसी एक नेता को राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी का भी जिम्मा सौंपा जा सकता है। बड़ी खबर कोरबा से, जहां मजदूरों से भरे पिकअप पलट गई और यह पेड़ से जा टकराई थी। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं, जहां 3 के हालात गंभीर बने हुए हैं। कोरबा जिले के रजगामार चौकी क्षेत्र में रविवार सुबह तकरीबन 8 बजे मजदूरों से एक भरी पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई और पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 9 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 3 के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। वाहन में 12 से अधिक मजदूर सवार थे। जानकारी के अनुसार रजगामार के दरगाह गाँव में मजदूरी गोढ़ी स्थित कार्बन फैक्ट्री में काम
करने जा रहे थे। बनखेता गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन चालक का नियंत्रण खो बैठा, जिससे वाहन सड़क के किनारे जाकर पलट गया और पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप बुरी तरीके से डैमेज हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और वाहन के नीचे दबे मजदूरों की चीख पुकार सुन करके आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर पिकअप को सीधा किया और उनके नीचे फंसे मजदूर को बाहर निकाला। सूचना मिलते पर रजगामार पुल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पहली तेज बारिश में रायपुर डूब गया। कॉलोनी और घरों में पानी घुस गया। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म झरना बनता नजर आया। सड़कें अंडरब्रिज नदी बन गई और मेयर बंगले के बाहर नाली का पानी भर गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम और रेलवे के तैयारियों की पोल खोल दी है। कुछ ही देर की बारिश में रेलवे स्टेशन, अंडरब्रिज, सड़कें और कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। शहर के निचले इलाकों के साथ साथ पॉस कॉलोनियों में भी पानी घुसने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही A1 श्रेणी रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शनिवार शाम करीबन 5 बजे बारिश के दौरान सेट से झरने की तरह पानी गिरते नजर आया। छत के नीचे खड़े यात्री भी भीग गए और सामान लेकर सुरक्षित जगह की तलाश की और इधर उधर भागते नजर आए। प्लेटफॉर्म पर पानी भरने की वजह से यात्रियों की आवाजाही भी प्रभावित हो गई। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने इस अव्यवस्था का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल नचता नजर आया, जहां हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया सख्त कार्यवाही की मांग के साथ। बिलासपुर के अग्रसेन चौक स्थित निजी परिसर में कथित धर्मांतरण की सूचना पर हंगामा हो गया। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसके बाद उन्होंने थाने का घेराव कर कथित तौर पर धर्मांतरण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। मामला तारबहार थाना क्षेत्र का है और हिंदू संगठनों का आरोप है कि अग्रसेन चौक स्थित निजी परिसर में लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। सूचना मिलने पर संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। बाद में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तारबहार थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस से तत्काल कार्यवाही की मांग की है। मामले को लेकर थाने के बाहर काफी देर तक गहमागहमी मची रही। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ एक कड़ी कार्यवाही की मांग की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर इस पूरे मामले की जानकारी ली। बारिश का बड़ा असर देखने को मिला, जहां गरियाबंद में पुल ढह गया। 10 से ज्यादा गांवों का संपर्क कटा हुआ है। गरियाबंद जिले के छुरा और फिंगेश्वर तहसील में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के कारण छुरा कुसमी मार्ग पर बरसाती नाले पर बना हुआ कोसुम बोरा पुल टूट गया और इसकी वजह से आसपास के 10 से अधिक गाँवों का छुरा मुख्यालय से जनसंपर्क पूरी तरीके से कट गया। पुल टूटने के बाद ग्रामीणों की आवाजाही बंद हो गई और दैनिक जरूरतों के लिए भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कोसुम बोरा पुल का निर्माण कई वर्षों पहले बरसाती नाले पर किया गया था। लगातार हो रही बारिश के चलते नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ा और तेज बहाव के कारण पुल क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। पुल के ध्वस्त होते ही छुरा कुसमी मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। इस घटना के बाद नवापारा, सारागांव, दुल्ला, चुरकी दादर, बमनी समेत आसपास के 10 से अधिक गांवों के लोगों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। अब ग्रामीणों को अस्पताल, बाजार, बैंक, स्कूल, शासकीय कार्यालय और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि तमाम लोगों तक यह जानकारी बिना किसी रुकावट रोजाना पहुंचाई जा सके।